नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त है जवाब तो चाहिए का। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि की। मथुरा की सिविल अदालत द्वारा श्री कृष्ण जन्मभूमि के अमी निरीक्षण के आदेश की। ये हम सभी जानते हैं कि मुगल आक्रांताओं ने हिंदुस्तान के अनगिनत मंदिरों को तोड़ा, उन पर कब्जा किया और मस्जिदें बनवाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि भी इससे अछूती नहीं रही थी। आखिरी बार औरंगजेब ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कब्जा कर वहां मस्जिद नुमा ढांचा बनवा दिया था, जिसे आज शाही ईदगाह कहा जाता है। वर्तमान समय में जिस जगह को शाही ईदगाह कहा जाता है उसी जगह कंस कारागार था और कंस कारागार में ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। जिस तरह हिंदुओं ने करीब 5 सदियों के संघर्ष के बाद अयोध्या में श्री राम की जन्मभूमि को मुगलिया अतिक्रमण से मुक्त कराया, वैसे ही मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए भी न्यायालय में मामला चल रहा है। हिंदू सेना की याचिका पर सुनवाई करते हुए मथुरा की एक अदालत ने श्री कृष्ण जन्मभूमि की उस 13.37 एकड़ जमीन के अमीन निरीक्षण के आदेश जारी किए हैं, जिस पर शाही ईदगाह बनी हुई है। अमीन को निरीक्षण के बाद 17 अप्रैल तक कोर्ट को रिपोर्ट सौंपनी होगी। इस मामले को लेकर हिंदू समाज में खुशी की लहर देखी जा रही है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष इसके विरोध में आ खड़ा हुआ है। मुस्लिम पक्ष ने इसके विरोध में याचिका भी लगाई है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, क्या अयोध्या के बाद मथुरा मुक्ति का समय आ चुका है? क्या रामलला के बाद कृष्णलला की जन्मभूमि मुगलिया अतिक्रमण से मुक्त होगी? क्या अमीन निरीक्षण का आदेश मथुरा मुक्ति अभियान में नींव का पत्थर साबित होगा? सवाल यह भी है, क्या देश का मुस्लिम समाज सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल कायम करते हुए खुद ही श्री कृष्ण की जन्मभूमि से अतिक्रमण हटा सकेगा? आज चर्चा हम इसी को लेकर करेंगे, यानी कि जो सवाल है हमारे, इन सवालों के इर्द गिर्द ही आज की हमारी चर्चा रहने वाली है। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि आखिर ये पूरा का पूरा मामला है क्या। जरा देखिए। करीब 5 सदियों का संघर्ष, अनगिनत हिंदुओं का बलिदान, तब जाकर मुगलिया अतिक्रमण से मुक्त हुई प्रभु श्री राम की जन्मभूमि। तब जाकर के अयोध्या में बन रहा है प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर। जब अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो एक नारा गूंजा, अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है। जिस तरह अयोध्या में प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर मुगलिया अतिक्रमण कर मस्जिद नुमा ढांचा बना दिया गया था, ठीक वैसे ही मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी मुगलों ने अतिक्रमण किया था। श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन आज मुगलिया अतिक्रमण की शिकार है, जिस पर अवैध रूप से ईदगाह बनी हुई है। लेकिन जिस तरह अयोध्या स्वतंत्र हुई, क्या वैसे ही मथुरा के स्वतंत्र होने का समय आ चुका है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि मथुरा की सिविल अदालत ने श्री कृष्ण जन्मभूमि के कब्जे वाली भूमि अर्थात शाही ईदगाह के अमीन निरीक्षण के आदेश दे दिए हैं। हिंदू सेना की याचिका पर सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट से अवैध शाही मस्जिद ईदगाह के अमीन निरीक्षण के आदेश जारी हुए हैं। अमीन शिशुपाल ने कोर्ट से रिट रिपोर्ट ले ली है। अब प्रतिवादी गणों को अमीन की तरफ से नोटिस दिए जाएंगे। कोर्ट अमीन पक्षकार और प्रतिवादियों यानी दोनों पक्षों को बुलाएंगे और श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बने शाही ईदगाह का निरीक्षण करेंगे। कोर्ट के इस फैसले का मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहा है। अमीन निरीक्षण के विरोध में याचिका भी लगाई गई है, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू समाज हर्षित है, आह्लादित है। हिंदू संगठनों का कहना है कि रामलला की तरह कृष्णलला की जन्मभूमि भी स्वतंत्र होने का समय आ चुका है। अब तो मथुरा जाएंगे और धर्म रक्षक भगवान श्री कृष्ण को अपने कान्हा को माखन चढ़ाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो यानी कि अब उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द अब श्री कृष्ण की जन्मभूमि से भी अतिक्रमण हट पाएगा। आज इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय कराते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से बीजेपी के प्रवक्ता आर.के. मिश्रा जी जुड़ गए हैं। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ स्वामीनाथ जायसवाल जी जुड़ गए हैं और इसके साथ ही हमारे साथ हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी जी महाराज जी हमारे साथ हैं और मुस्लिम स्कॉलर हाजी नाजिम खान जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए सबसे पहले महाराज जी, मैं आपके पास आते हुए किस तरीके से आप इस फैसले को देख रहे हैं? क्या ये माना जाए कि हिंदुओं की जीत की ओर एक बढ़ता हुआ ये कदम, जिस तरीके से हमने देखा ज्ञानव्यापी परिसर का सर्वे का आदेश जारी किया गया और उसके बाद जिस तरीके से पूरी की पूरी जो कार्रवाई है, प्रक्रिया जो आगे बढ़ी, उसके बाद किस तरीके से वहां पर हिंदुओं में खुशी की लहर देखी जा रही थी। अब यहां पर अमीन निरीक्षण का
आदेश जारी किया गया है अदालत की ओर से। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? उम्मीद कर रहे हैं कि हिंदुओं की जीत की तरफ ये एक बड़ा कदम बढ़ते हुए? देखिए, एक कहावत कही जाती है गाँव में कि हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। जी। सवाल इस बात का है कि जब निरीक्षण होगा तो साक्ष्य सामने आएंगे। इसके पहले हम चूंकि राम मंदिर केस में भी चूंकि पक्षकार थे और पूरा देश दुनिया, और आप जानते हैं, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि उसमें भी सर्वे का आदेश हुआ तो अनेक साक्ष्य और प्रमाण देश दुनिया के सामने आए जो सुप्रीम कोर्ट तक चला और उससे वहां से निर्णय आया। दूसरी बात देखिए, काशी विश्वनाथ में भी यही हुआ, सर्वे हुआ और उस पे भगवान विश्वेश्वर महादेव की प्रतीक चिन्ह देश दुनिया के सामने आया कि कैसे वहां पे वजू किया जा रहा था। अब यहाँ पे निरीक्षण की बात है तो निश्चित रूप से जो निरीक्षण होगा इससे बहुत कुछ सामने आएगा और तमाम वो चीजें जो चीजें छिपाई गई है वो देश दुनिया के सामने आएगा। और प्रमाण देखिए, अब ये तो साक्ष्य और प्रमाण है इसके। तो अयोध्या जी का तो जमीन से निकला, यहाँ तो पुस्तकों से लेके, पुराणों से लेके, और औरंगजेब ने जो स्वयं पाप किया, वो 69 में जो फतवा जारी किया 18 अप्रैल 1669 को, वो फतवा अभी तक है। वो तो सब कुछ है, वो तो रिकॉर्ड पे है कि किस प्रकार से कृष्ण जन्मभूमि को, काशी जी को तोड़ने का, जो काशी विश्वनाथ जी को तोड़ने का जो आदेश दिया। तो ये तो मथुरा जी जो कृष्ण जन्मभूमि तोड़ा उसके पूरे साक्ष्य और प्रमाण है। उसके साकी मुस्ताक ने जो पुस्तक लिखा उसमें जिक्र है। जो साकी मुस्ताक उस समय का जो इतिहासकार था, जो औरंगजेब का जो दरबारी था। औरंगजेब तो 1707 में मरा और 1710 में वो पुस्तक का विमोचन होता है। तो उस समय के रिकॉर्ड सब कुछ हैं और वो प्रमाण है, आधार है कि वो किस तरह से फतवा जारी करके और मथुरा जन्मभूमि को तोड़ने का काम किया। तो मासिर आलमगीरी में जो साकी मुस्ताक का है, बड़ा सीधा सब कुछ उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। तो निश्चित रूप से ये साक्ष्य और प्रमाण है और ये निरीक्षण का जो आर्डर है ये हिंदुओं के लिए एक न्याय की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है और निश्चित रूप से हिंदू सनातन धर्मियों को न्याय मिलेगा। जिस प्रकार से हमारे सैकड़ों वर्ष पहले हिंदुओं पे अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, हमारे मंदिरों पे बलात् रूप से कब्जा हुआ, वो निश्चित रूप से अब उसको न्याय मिलेगा और हमारे भव्य कृष्ण जन्मभूमि पे मंदिर का निर्माण होगा। ठीक है स्वामी जी, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन हाजी साहब सीधा सवाल मेरा आपसे यह है, अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा में जिस तरीके से ये जो कानूनी प्रक्रिया है, जो न्यायिक प्रक्रिया है, आगे बढ़ रही है, उससे क्या उम्मीद की जाए कि देश का मुस्लिम समाज सांप्रदायिक सौहार्द की बात तो करता है, लेकिन क्या उसकी मिसाल भी पेश करेंगे आप लोग? और क्या खुद ही श्री कृष्ण जन्मभूमि से जो अतिक्रमण किया हुआ है उसको हटाएंगे? उम्मीद करें क्या? देखिए अमित जी, जिस तरीके से अभी कोर्ट की तरफ से निरीक्षण का फैसला आया है, देखिए अभी निरीक्षण होने में अभी काफी टाइम है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से काशी मथुरा की बात हो रही है, 17 अप्रैल को कोर्ट में, 17 अप्रैल को जो अमीन है उनको 17 अप्रैल तक कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। आप कह रहे हैं बहुत समय कहाँ है? आज 4 तारीख होगी सर, 4 अप्रैल है आज। देखिए अमीन निरीक्षण का रिपोर्ट का जो आगे है मंडे में, अब ये बताएं मुझे सबसे पहले अमीन निरीक्षण का मतलब क्या होता है? निरीक्षण वही तो है कि वहां जो खड़ा हुआ है सब उसको देखना है, और सर्वेक्षण एक अलग चीज है। सर्वेक्षण और निरीक्षण में अंतर होता है सर। लेकिन शाही ईदगाह मस्जिद मुसलमानों की थी, है, इंशाल्लाह हमेशा रहेगी। अरे पहले निरीक्षण हो सकता है, उसके बाद सर्वेक्षण हो, ऐसे धीरे धीरे चीज आगे बढ़ती है ना। होगा निरीक्षण होने के बाद की बात भी बता रहा हूँ मैं आपको। अब दोबारा से भारत के अंदर बाबरी मस्जिद नहीं दोहराई जाएगी कि ये मान के चलिए जो शाही ईदगाह है वो हमारी थी, इंशाल्लाह हमारी रहेगी, कोई इसमें कोई बदल नहीं है। हाजी साहब, आप डेली, आप रोजाना, लगभग रोज आप बैठते हैं डिबेट के अंदर और रोजाना आप देश के संविधान, देश के कानून और देश की न्यायपालिका की दुहाई देते हैं, लेकिन आज भी देखिए आप अयोध्या पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, आप काशी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन जो भी फैसले सामने आ रहे हैं, चाहे वो अयोध्या का फैसला हो या काशी मामले पर तो अभी भी सुनवाई चल रही है, लेकिन वो भी फैसला न्यायालय की ओर से दिया गया है, अदालत की ओर से दिया गया है। एक तरफ आप कहते हैं कि देश की न्यायपालिका पर हमें भरोसा है और दूसरी तरफ आप किस तरीके से उसका अपमान कर रहे हैं, आप खुद सोचिए।
अमित जी देखिए, आप उस वक्त सही थे या आज सही हैं? सुनिए अमित जी, संविधान को मानते हैं, हमने अदालत का फैसला स्वीकार किया, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया वो माना हमने। अरे तो ये भी तो अदालत का फैसला है, सुनिए, ये भी तो अदालत का फैसला है। अदालत ने ही तो कहा है कि अमी निरीक्षण होना चाहिए, अमी निरीक्षण करिए। 17 अप्रैल तक निरीक्षण करने के बाद आज आप रिपोर्ट हमें सौंपिए, तो ये भी तो अदालत का ही फैसला है हाजी साहब। देखिए, निरीक्षण से पहले हमारे अपने अधिवक्ता ने कहा कि जो पहले की जो याचिका उनको सुनवाई करी जाए, लेकिन उन पर सुनवाई ना होकर सिर्फ और सिर्फ अमीन निरीक्षण की सुनवाई हुई है, उस पर इन्होंने। अरे ये आप थोड़ी तय करेंगे, ये तो अदालत तय करेगी ना सर, जो फैसला दिया कौन सी याचिका पर कब सुनवाई होनी है, किस तरीके से सुनवाई होनी है। सर हाजी साहब, ये आप थोड़ी तय करेंगे, ये मुस्लिम समुदाय थोड़ी तय करेगा, ये तो अदालत तय करेगी, ये जज तय करेंगे। तो मैं इसी बात को तो कर रहा हूँ अमित जी, जब अदालत को ही सारा फैसला करना है, तो ये बीच में जो मामला बन रहा है कि वहां शाही मस्जिद को हटाकर वहां कृष्ण जी के मंदिर बनना चाहिए, ये सब क्या है? इसका मतलब खुलेआम संविधान के धज्जे उड़ाने की बातें होती है, और आप ये कहते हैं कि हाजी नाजिम आप संविधान की दुआएं देते हैं। अच्छा, संविधान की दुआएं देता हूं। एक लाइन में जवाब दीजिए, संविधान को मानते हैं। एक लाइन में जवाब दीजिए। चलिए एक लाइन नहीं, मैं तो कह रहा हूं एक शब्द में जवाब दीजिए, एक शब्द में जवाब दीजिए, हाँ या ना। अदालत की ओर से जो फैसला लिया गया है, जिसमें अदालत ने कहा है कि आप इसका अमी निरीक्षण करिए, यह फैसला गलत है क्या आपके मुताबिक? आप इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं क्या? आपको लगता है अदालत को ऐसा फैसला नहीं देना चाहिए था, हाँ या ना? बहुत सिंपल सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, बहुत लंबा नहीं बोलना है। अमित जी, अदालत ने जो फैसला दिया उसको हम मानते हैं, क्योंकि हम संविधान को बस तो ठीक है, हम संविधान ठीक को है, मानते हैं। तो स्वीकार करिए ना। आगे के बाद तो फिर डर किस बात का है भाई? डर किस बात का है? निरीक्षण होने दीजिए भाई, निरीक्षण होने दीजिए। निरीक्षण के बाद रिपोर्ट सौंपी जाएगी, उसके बाद जो चीजें सामने आएंगी उसको आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, पूरा हिंदुस्तान देखेगा उसको। ठीक है हाजी साहब, लौटूंगा आपके पास। हाजी साहब आ रहा हूं मैं आपके पास, लेकिन आर के मिश्रा जी, क्या उम्मीद करें, जिस तरीके से लगातार आप लोगों की ओर से नारा दिया जाता है कि अयोध्या हो गया, काशी में अभी उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द वहाँ का भी निपटारा हो जाएगा, और अब देखिए श्री कृष्ण जन्मभूमि का, मथुरा का जो मामला है वो भी अब सही दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है। उम्मीद करें कि जो आप लोग उम्मीद कर रहे हैं, या हिंदू समाज जो उम्मीद कर रहा है देश का, अब वो मुराद बहुत जल्द पूरी होने वाली है। ये सब कुछ जो भी विषय है हमारे सब अदालत के समक्ष है, और निश्चित तौर पर हम लोग आशा करते हैं जो कि अदालत का सकारात्मक फैसला आएगा, हम सबको स्वीकार होना चाहिए। अब खास करके देखिए, जो 2023 में हम लोग इस तरह की अपेक्षा करते हैं, जो कि इस तरह के जो पिछले ऐसे फैसले, ऐसे समझौते जो हुए हैं, जो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म और आस्था को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाता था, आज 2023 में हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। खास करके देखिए, सर्वधर्म संभाव हो, बिल्कुल सही बात है, हम भाईचारा बना करके रखें, सब कुछ सही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग जिस तरह से एक त्रस्त, हम लोग पहले भी 55-60 सालों से जिन सरकारों को आगे आकर के इस तरह के विषय को खत्म करना चाहिए था, निरस्त करना चाहिए था, वो देख रहे हैं 2023 में जाकर के निपटारे, वो भी अदालत के समक्ष ये विषय हैं। और निश्चित तौर पर जो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, चाहे वो देश में सरकार जो भी है, भाजपा की सरकार है, हम बिल्कुल सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा जिस तरह से अभी कल या परसों का फैसला है, जो मुगलिया जो चैप्टर था वो हम एनसीईआरटी में 2023-24 में हमने बदलाव कर लिया है। हमने उस तरह के चैप्टर अब बंद कर दिए हैं, और नए जो हमारे इतिहासकार हैं, हमारे जो हीरो हैं, जो हमारे इस धरती पर जन्म लिए हैं, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर जी हो, विवेकानंद जी हो, या ऐसे जितने भी समाज सुधारक थे, उसको हम लोगों ने चैप्टर के अंदर में लेने का निर्णय लिया है। तो ये जो मुगल आक्रांता थे, वो कहीं ना कहीं पिछले सरकारों में जिस तरह से उनको तुष्टीकरण के साथ महिमा मंडन करके जो आगे लाया जाता था, उस तरह का अब हम लोग देखेंगे। चलिए ठीक है आर के मिश्रा जी, मैं लौटूंगा आपके पास। पे सुना होगा एक नारा दिया जाता है कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा भी बाकी है। आज हम इसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अमी निरीक्षण का आदेश जारी किया गया है मथुरा की अदालत के द्वारा, उससे बहुत सारे रास्ते खुलने की बात कही जा रही है, और इसको लेकर हिंदू संगठनों में बहुत ज़्यादा खुशी देखने को मिल रही है। और उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं जीत हमारी होगी, लेकिन जीत की तरफ लगातार बढ़ते हुए कदम, और ये कहीं ना कहीं उसकी ओर इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से अदालत ने कहा है कि आप इसका निरीक्षण करिए, उसके बाद 17 अप्रैल तक जो रिपोर्ट आपको है वो हमें अदालत में सौंपनी है। स्वामीनाथ जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी कैसे देख रही है इस पूरे मामले को? अमित जी, पहले तो आज महावीर जयंती का सभी पैनलिस्ट आपको बधाई जी। जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये हम भी मथुरा गए हैं और कई बार गए हैं, जिस तरह से जन्म क्यों ऐसा हुआ है,
औरंगजेब और मुगल हुकूमत ने हमेशा हमारे हिंदू आस्था जहां प्रभु श्री राम का था जन्मभूमि, वही गुंबज बनाया गया। यहाँ मथुरा में हम देखे हैं कि वही मंदिर के पास जहां भगवान कृष्ण का जन्मभूमि है वही गुंबज बनाया जाता है। चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के, काशी विश्वनाथ के मंदिर के, ये तो पूर्वोत्तर सोच उनकी रही होगी। ये आगे जाकर इसका कुछ न कुछ लोगों में जो आस्था है धर्म का और हमारे धर्म के साथ जो हिंदू धर्म है और इतिहास है जिसको तोड़ मरोड़ कर इन्होंने, जैसे हमारे हाजी जी बोल रहे हैं कि देखो भाई हाजी जी, ये आप भी इसी धरती पर पैदा लिए हो हिंदुस्तान के और यहाँ पे आस्था को मानते हो और आपका भी यही आपके साथ जो आपके जीवन काल के आपके पूर्वज भी इनको मानने वाले हैं। कृष्ण और राम ये भूमि है जो भारत बोला जाता है, ये भरत के नाम पे भारत बना है और यहाँ जो बड़े संत महारथियों का जन्मभूमि है और जहाँ हमेशा सौहार्द और प्रेम, जैसे रमजान में राम को लगाया गया है, दिवाली के पीछे अली को लगाया गया। तो ये सौहार्द और देश में एकता और अखंडता भाईचारे का देश जिसको भारत बोलते हैं, धरती को भी माता बोलते हैं। और वो जो अन्याय हुआ है मुगलों के जमाने में, उस पे न्यायपालिका ने जो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर निरीक्षण होना चाहिए। वो और जिस तरह से अब हम सब देखे हैं कि ये क्यों आस्था का अगर विश्वास का जो हमारा रिश्ता है कृष्ण भगवान से, राम भगवान से, वही एक गुंबज ऐसे ऐसे गुंबजों को बनाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं ये भविष्य में जो आज निर्णय हो रहा है, ये पूरे पूर्वजों का जो हमारे संस्कार का था उसको छेड़ने का काम किया गया कि आगे चलकर ये लोग इसको ये कोई आप देखे होंगे कि कोई ईदगाह नहीं रहा। नहीं, लेकिन स्वामीनाथ जी आज इस पूरे मसले को लेकर आप लोगों की भाषा, यानी कि कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेता हैं उनकी भाषा, हालांकि आपकी भाषा मुझे बदली हुई लग रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता हैं इससे पहले जो भी मुद्दे उठे, चाहे वो अयोध्या का मसला हो, चाहे वो काशी का मसला हो, आप लगातार ये बात कहते रहे कि देश के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है देश में। मैं वही कह रहा हूं, मेरा सवाल तो पूरा होने दीजिए सर। आप ये कहते थे कि माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है, बेवजह मुद्दों को उठाया जा रहा है और ऐसे मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है जो देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी मुद्दे हैं, लेकिन आज आपकी भाषा बदली हुई नजर आ रही है मुझे। इसके पीछे की वजह ये देखिए, किसी की कॉपीराइट नहीं आस्था और धर्म पर। ये हम लोग भी हिंदू हैं और हमारी आस्था का कृष्ण भगवान का जो बना हुआ है, पहले उनका जन्मभूमि है, हम लोग देखे हैं, रोज दर्शन करने जाते हैं तो देखा जाता है कि कहीं माकूल जगह उनको तमाम धरती पर जगह नहीं मिला। जहां काशी में जाकर काशी विश्वनाथ के अंदर बनवा देना, श्री राम जहाँ जन्म हुआ था वहीं बनवा देना, कृष्ण का जन्म हुआ है उनके बगल में गुंबज बनवा देना। तो कहीं ना कहीं ये मुगलों का ये शरारत रहा है जो हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ किए हैं। न्यायपालिका जो न्याय देगी उसका स्वागत पूरा देश करेगा, क्योंकि इस देश का आस्था अगर एक पूर्वज इनके भी रहे होंगे हाजी साहब के, तो पहले हमारे कृष्ण और राम को ही मानते रहे होंगे। राम और रहीम एक ही है। हमको बांटने का जो धर्म के नाम पर बांटा जाता है तो कोई बांटने वाला नहीं है। सोच, साइकोलॉजी द साइंस ऑफ माइंड, आपका सोच, आपका फितरत जिधर ले जाता है और किसी का धर्म के आस्था का जहां सवाल होता है वहां सब खड़ा मिलता है। क्योंकि भारत भूमि सनातनों की भूमि है, जहां पर राम का जन्मभूमि है, कृष्ण का जन्मभूमि है। बहुत बड़े बड़े संत यहाँ पैदा लिए, जो ये माना जाता है कि इस भूमि को नतमस्तक पूरे लोग करते हैं, क्योंकि भारत एक सबसे ऊंचा श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए हम हर कण कण में भगवान और हर विधि इति अल्लाह, राम इति क्रियंती, तुम में हम में खड़क हम में, हर विरासत में राम है, कृष्ण इति क्रियंती, कृष्ण हर जगह पे हमारे रूह में आत्मा में, तो हर विरासत में वही छेड़ा क्यों गया? इस पे सवाल खड़ा होता है। कोर्ट जो भी फैसला लेगा वो स्वागत योग्य होगा, क्योंकि कृष्ण जन्मभूमि है और सबको मानना चाहिए कि कृष्ण जन्मभूमि के साथ छेड़छाड़। देखिए आज खुशी हो रही है, लेकिन स्वामीनाथ जी बहुत खुशी हो रही है, कांग्रेस पार्टी के आप नेता हैं और जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, आज खुशी की बात यह है कि राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करने वाली कांग्रेस पार्टी के नेता अगर आज ऐसी बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं टीवी पर आकर, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये स्वागत किया जाएगा इसका।
अमित जी, राम किसी का कॉपीराइट नहीं, हमारे आस्था के भगवान राम है, कृष्ण है, और हमारा भी किसी का कॉपीराइट। ठीक है हाजी साहब, जवाब दीजिए, उसके बाद में हाँ ठीक है महाराज जी के पास जाऊंगा मैं। हाँ हाजी साहब जवाब दीजिए भाई। अब तो देखिए पैनल में बैठे तीनों लोग ये कह रहे हैं कि भाई न्यायपालिका का फैसला होगा जो भी होगा, और अदालत पर आप भरोसा करने की बात करते हैं, आप तो बार बार इस बात की दुहाई देते हैं। तो अदालत का फैसला जो भी होगा इसका इंतजार करिए, जो आगे जो अभी जो निरीक्षण हो रहा है निरीक्षण होने दीजिए, उसके बाद आगे की प्रक्रिया जो होगी उस पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उस पर नजर बनाए रखिएगा, और जो भी अदालत का फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। हाजी साहब अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए अमित जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देश संविधान से चलता है, आस्था से नहीं चलता है। लेकिन जिस तरीके से ये मेरे तीनों भाई बार बार आस्था की बात कर रहे हैं, भारत का मुसलमान तो संविधान को मानता है, भारत का मुसलमान तो कोर्ट के आदेश को मानता है, लेकिन मेरे ये जो भाई जो है ये हमेशा क्या कहेंगे कि मंदिर वही बनाएंगे, अदालत का फैसला चाहे कुछ भी, मंदिर वही बनाएंगे ये कहते हैं। लेकिन भारत का मुसलमान सिर्फ ये कहता है कि जो हाजी साहब मंदिर बन रहा है ना, हाजी साहब मंदिर बन रहा है ना सर, मैं बता क्या गलत कहते थे वो? सुनिए, सही तो कहते थे। मुसलमान हमेशा ये कहता है कि हम संविधान को मानते। बाबरी मस्जिद का फैसला है, भारत के मुसलमान ने स्वीकार किया क्योंकि वो सर्वोच्च न्यायालय से फैसला आया। लेकिन जब न्यायालय का आदेश आने से पहले मेरे हिंदू भाई क्या कहते थे? मेरे हिंदू भाई सिर्फ ये कहते थे फैसला कुछ भी है, मंदिर वही बनाएंगे। तो ये बताइए, सारी दुआएं सिर्फ मुसलमान ही देता रहे? कब तक भारत का मुसलमान अपनी देशभक्ति साबित करता रहे? कब तक भारत का मुसलमान ये कहता रहे कि भारत हमारा भी है, भारत के जो ये ऐतिहासिक धरोहर है ये सब हमारी है? कब तक भारत का मुसलमान ये कहता रहे कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा हमेशा कायम रखने के लिए भारत का मुसलमान ही आगे बढ़ता है? ये बताओ कब तक चलता रहेगा सर? स्वामी जी जवाब देंगे, स्वामी जी जवाब देंगे, स्वामी जी जवाब दीजिए, स्वामी जी जवाब दीजिए प्लीज। हाँ देखिए मुफ्ती साहब जो चिल्ला रहे हैं, बेवजह गला फाड़ रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि मंदिर को हमारे मुफ्ती साहब ने नहीं तोड़ा, मंदिर को तोड़ा औरंगजेब ने, मुगलों ने तोड़ा। अरे सर क्या बात कर रहे हैं आप? सुन लीजिए मुफ्ती साहब, सुन लीजिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है भारत के मुसलमानों ने स्वीकार किया, लेकिन भारत के जो हिंदू भाई थे उन्होंने नहीं स्वीकार किया। उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा मंदिर वही बनाएंगे। अगर मुसलमानों हित में अगर फैसला जाता तब आप क्या करते? तब ये बताए आप क्या करते? और आप जो काशी की बातें करते और आप कहते महाराज जी बात सुनिए, आप जो बात करते हैं कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने मंदिर तोड़े, अब ये बताइए काशी टोल बनाया गया, उसमें सुनिए जब काशी टोल बनाया गया तो बीच में रास्ते में जो मंदिर आए वो कहाँ गए? उनके बारे में बात नहीं करेंगे आप। राम मंदिर में श्री राम जन्मभूमि भारत के मुसलमानों को टारगेट करना बंद कर दीजिए। अरे महाराज जी आप ही देश सुनता है, भारत का मुसलमान भारत सुनेगा। और भाई बात सुन लीजिए, मुफ्ती साहब बात सुन लो, मुफ्ती साहब बात सुन लो, दूसरे का भी सुनो, जिहाद मत करो, करने से कुछ नहीं होने वाला। मंदिर है तो मंदिर बनेगा। लेकिन आपके दिमाग में तो सिर्फ और सिर्फ औरंगजेब रहमतुल्लाह ही घुसे हुए हैं। अरे कब तक आप लोग ऊपर इस तरीके की बातें करते रहेंगे? भारत के मुगलों ने भारत को मजबूत करने के लिए, मजबूत करने के लिए भारत को आगे लेके गए, और भारत के मुगलों ने ही ब्रिटिश हुकूमत से इस मुल्क को आजाद कराने के लिए भारतीय भाइयों के साथ मिलकर आज आगे बढ़े। भारतीय मुसलमान को आप दरकिनार नहीं कर सकते, आप दरकिनार नहीं कर सकते। और रही बात हाजी साहब स्वामी जी को बोलने दीजिए प्लीज, उनकी आवाज थोड़ा सा दब रही है। हाँ स्वामी जी बोलिए, स्वामी जी बोलिए, बाद आप बोलिएगा। आज साहब देखिए मूल विषय ये है, कितनी अमित जी वो की बात है, एक संजोग की बात कि 18 अप्रैल 1669 को कृष्ण जन्मभूमि के लिए तोड़ने के लिए औरंगजेब ने फतवा जारी किया, और 17 अप्रैल को निरीक्षण का आदेश आया है। 17 सुनो भाई, अरे सुनो भाई, बात करते हो उसके बारे में भी तो दिखाओ मुफ्ती साहब, उसके बारे में जाहिल बनना दिखाओ। अरे बात सुनो, देश को गुमराह करने की ऐसी बातें करेंगे जिससे देश गुमराह हो जाए। अरे महाराज जी भारत के अंदर फैलाने वाला जो एक प्रोपेगेंडा है मुसलमान के खिलाफ, आप इस तरीके की बातें करेंगे तो देश
के अंदर नफरत का माहौल बनता जाएगा। देश के अंदर नफरत का माहौल मत बनाइए, देश के अंदर अमन व सुकून का माहौल बनाइए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एक भाईचारा कायम है। महाराज जी, मैंने आपके साथ बहुत डिबेट करी है। आप डिबेट में क्या कहा था कि मैं अपने गुरुकुल के अंदर मुसलमानों की बातें नहीं बताता हूँ, अपने बच्चों को ये बताइए कौन सी बात ये महाराज जी आपने डिबेट के अंदर कहा था ना, अगर संविधान के अंदर मुसलमानों को अपने गुरुकुल के अंदर आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, मुसलमानों के बारे में नहीं बताते, तो इसका मतलब आप मुसलमानों के खिलाफ कितना जहर बोलते हैं बच्चों के दिल और दिमाग में। इस तरीके की बात देश के अंदर अमन और सुकून होना चाहिए। देश के अंदर मुझे ये बताइए काशी डोर जो बनाया गया उस बीच रास्ते के अंदर कितने मंदिर है, वो मंदिर कहाँ है, उनको भी जो मंदिर के वहाँ स्थापित किए आपने, ये बताइए जो मंदिर काशी डोर के बीच में है, जिन मंदिरों को हटाया गया क्या वो दोबारा बनाए गए वहाँ पे? आप नहीं बता सकते अपने अंदर से अगर आपने अगर बता दिया तो भारत की जो आवाम है वो आपका चेहरा पहचान जाएगी। अगर आप सही तथ्य पेश नहीं करेंगे कोई भी आपको अपना धार्मिक गुरु नहीं मानेगा। आप जिस तरीके की बातें करते हैं उस तरीके देश के अंदर अमन व सुकून होना चाहिए, देश के अंदर अमन व सुकून होना चाहिए। तिरुपति बालाजी बनवाया उसके बारे में बताएंगे आप वो नहीं बताएंगे, उसको बताने के लिए आपके पेट में दर्द हो जाएगा। ठीक है हाजी साहब एक मिनट, हाजी साहब प्लीज बहुत देर हो गई। ठीक है, हाँ जल्दी स्वामी जी बोलिए, आप बोलिए स्वामी जी। एक तो मैं कांग्रेस प्रवक्ता को माननीय स्वामीनाथ जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा। वो स्वामी जी मैं भी दे चुका हूँ, आपने अगर सुना हो तो वो मैंने भी दी है, मुझे भी बहुत खुशी हुई। बहुत स्पष्ट रूप से ये बातें बोली, अब बिल्कुल बोलना चाहिए, सच्चाई वास्तव में बोलना चाहिए, तो मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात आप देखिए कि आप जब हमारे ही मंदिर को उस समय सोचिए कि तोड़ करके वहां पे गुंबद बनाया गया है और उसमें मुफ्ती साहब को हम न्याय बात कर रहे हैं, हाजी साहब बोलने दीजिए ना, हाजी साहब बोलने दीजिए, हाजी साहब प्लीज बोलने दीजिए, स्वामी जी को बोलने दीजिए। अच्छा नहीं वो नहीं स्वामी जी बोल रहे वो गलत है, आप जो बोल रहे वो सही है, ऐसे कैसे मान लेंगे, गलत बात है ना। बोलने दीजिए उनको, स्वामी जी को बोलने दीजिए, हाजी साहब स्वामी जी को बोलने दीजिए, उसके बाद मुझे और भी मेहमानों के पास जाना है, समय नहीं बचा मेरे पास। हाँ के अंदर हाजी साहब के अंदर जिहादी रूपी जहर जो है दिल दिमाग में भरा पड़ा है। दूसरी इनके औरंगजेब का जो जिन्न पकड़ा हुआ है, इसलिए ये सही बात नहीं कर पा रहे। अब देखिए ना कांग्रेस के माननीय प्रवक्ता भी इस बात को मान गए, तो आपको तो सहस्र स्वीकार करना चाहिए। राम मंदिर में जब निर्णय आया था तो असुद्दीन ओवैसी आपके जो भाईजान है और दूसरे एक मौलाना कहते थे कि तोड़ के फिर मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे। हागिया साफिया की तरह मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं और कह रहे कि जी मैंने तो कोर्ट की बात माना। रहे क्यों नहीं मानोगे भाई, नहीं मानोगे तो लट्ठी चलेगा, ऐसे कैसे नहीं मानोगे कानून की बातें, सही बात। ऐसे क्यों नहीं मानोगे संविधान। महाराज जी मेरे पास समय बहुत कम बचा है, महाराज जी माफी के साथ मैं आप सभी को रोकूंगा, जल्दी से रमाकांत जी जल्दी से 10 सेकंड में अपनी बात रखिए, रमाकांत जी जल्दी से। देखिए अमित जी, यहाँ पर जरूर हमने देखा है जो कि ये मामले न्यायालय के अंदर में जरूर है, लेकिन एक सकारात्मक सोच के साथ जिस तरह से हमने देखा है जो कि पिछले आक्रांताओं ने मुगलों अभी भी आज मैं कांग्रेस की प्रवक्ता को मैं साधुवाद देता हूँ क्योंकि आज इन्होंने खुल करके बोला और मुझे लगता है साक्षात सरस्वती इनके जीवा पर विराजमान। सही बात है और इस बात का स्वागत होना चाहिए, इनका धन्यवाद भी होना चाहिए, बिल्कुल सही है। स्वामीनाथ जी जल्दी से 10 सेकंड में अपनी बात रखिए जल्दी से। हाजी नजीम भाई जो इतना जज्बात में आ जा रहे हैं, देखिए इस देश का जो संस्कृति है आपके पूर्वजों ने भी माना है और जिस तरह से आज आस्था का जो धर्म का आस्था का है, आप औरंगजेब को तो मानते नहीं, भारत के संविधान को मानते हैं, तो संविधान का ही निर्णय है, कोर्ट ने ही आदेश दिया है। बिल्कुल सही बात है और कोर्ट के निर्णय को, अदालत के निर्णय को सबको मानना होगा। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन फिर से सवाल घूम फिर के वहीं आ जाता है कि क्या रामलला के बाद कृष्णलला की जन्मभूमि मुगलिया अतिक्रमण से मुक्त होने वाली है? क्या अमी निरीक्षण का आदेश मथुरा मुक्ति अभियान में नींव का पत्थर साबित होगा? और सवाल यह भी है कि क्या देश का मुसलमान
सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश करते हुए खुद ही श्री कृष्ण की जन्मभूमि से अतिक्रमण हटा पाएगा या हटा सकेगा। चलिए इंतजार करते हैं। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। नमस्कार।